अगर ये मेरी तरह बेचारा सिंगल है तो क्या होगा भाई, 12 की पावर 1 है ना। तो 12 की पावर 1 होगा तो सिर्फ और सिर्फ 12 बनेंगे। क्या 12 काफी है? नहीं। तो फिर क्या होगा जी, ये सिंगलेट तो ये हो नहीं सकता। तो कैसा हो सकता है? डबलेट तो हो सकता है, क्योंकि डबलेट अगर होगा तो 12 की पावर 2, तो कैसा हो जाएगा बेटा, 12 इंटू 12, टोटल कितने बन जाएंगे, 144। क्या 144 काफी नहीं है? बहुत है 96 के लिए। तो ये आपके एक्सरसाइज थर्ड का क्वेश्चन है बेटा, एक्सरसाइज थर्ड। और शायद क्वेश्चन नंबर होगा 11 और 12 एक साथ करवा रहे हैं। ठीक है जी, आई बात समझ में? ये मैंने करके दिखा दिया। अब एक क्वेश्चन आप करके दिखाओ, फटाक से आंसर बताना आपको। बताओ जी। अब आपके पास 40 प्रकार के तो अमीनो एसिड है बेटा, और 6 प्रकार के नाइट्रोजनस बेस है बेटा। रोशनी जी क्या लिख रहे हो बेटा? बेटा ये बताना है कि, ये नहीं बताना 6 की पावर 3, ये बताना है कि आपका जेनेटिक कोड डबलेट होगा, सिंगलेट होगा, ट्रिपलेट होगा, ऐसे बताना है। हाँ भाई, टोटल बताओ जी, नाइट्रोजन अमीनो एसिड कितने हैं आपके पास? 40। तो बताओ कितने कोडोन चाहिए? सबका सही है बेटा, ज्यादातर बच्चों का सही है। ठीक है, बताओ कम से कम कितने कोडोन चाहिए आपको? अगर अमीनो एसिड 40 है तो कोडोन भी हमें कम से कम कितने चाहिए? 40 चाहिए। लेकिन अगर सिंगलेट है, क्या है, अगर सिंगलेट है, अब नाइट्रोजनस बेस तो इस क्वेश्चन में कितने दिए हैं आपको? 6 दिए हैं। तो सिंगलेट है तो बेटा 6 की पावर 1, तो यानी कि टोटल 6 होगा, तो ये सिंगलेट नहीं हो सकता। अगर डबलेट होगा तो क्या होगा बेटा? डबलेट होगा तो 6 की पावर 2, तो कितना हो गया, 6 इंटू 6 यानी कि 36 बेटा। तो भी कम रह जाएंगे, तो यानी कि कैसा होगा, ट्रिपलेट होगा। 6 की पावर 3, तो 6 इंटू 6 इंटू 6 कितना आ गया बेटा, 216। तो बात यह है कि क्या 216 काफी है? तो कितने, देखो इसका आंसर क्या जाएगा, द आनुवंशिक कूट में प्रत्येक कोडोन न्यूनतम कितने नाइट्रोजन सारों से बना होता है? तो आंसर बताओ कितने का दे दूं? 3 नाइट्रोजनस बेस का बना होगा जी, ट्रिपलेट होगा बेटा। हाँ बेटा, 11th और 12th क्वेश्चन है ये आपके एक्सरसाइज थर्ड के। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं बेटा इससे, जेनेटिक कोड से हर बार आते हैं। 17 में क्वेश्चन था बेटा, 19 में क्वेश्चन था बेटा, 20 में क्वेश्चन था बेटा, 21 में भी क्वेश्चन था बेटा जेनेटिक कोड से, और शायद 21 में 2 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो करें शुरू आगे। ओके, अब सुनिए, अब ढंग से सुनना बेटा एक बार, ठीक है। अब आप ये बताओ कि आपके पास टोटल कोडोन कितने हैं अपने हिसाब से, अपने सही है तो 2 क्वेश्चन तो हाइपोथेटिकल थे ना, अपने हिसाब से बताओ जी। अब आपके पास अमीनो एसिड है बेटा कितने? अमीनो एसिड है 20, और आपका जो जेनेटिक कोड है वो है ट्रिपलेट। कैसा है? ट्रिपलेट। और जो टोटल कोडोन आया आपके पास, टोटल कोडोन, टोटल कोडोन है बेटा वो है आपके पास 64। सही है जी, इतनी बात समझ में आ गई यहां तक? अब आपके पास 64 कॉम्बिनेशन है बेटा, और एनसीईआरटी ने वो कॉम्बिनेशन दिए भी है सारे। लेकिन आप एक बात बताओ, अब क्वेश्चन ये है कि सबसे बड़ी समस्या तो अब शुरू होती है। अमीनो एसिड आपके पास 20, टोटल कोडोन आपके पास 64। तो समस्या ये है कि कौन सा कोडोन किस अमीनो एसिड के लिए कोड करता है, ये कैसे पता लगेगा? समझ रहे हो? हाँ भाई, हमने ये तो बना दिया कि 64 कोडोन है अपने पास, मैथमेटिकली तो बता दिया। लेकिन अब तो बेटा 64 में से हमें ये देखना है कि कौन सा किसके लिए काम करता है। नहीं बेटा, 20 सिलेक्ट नहीं करने, ऐसे नहीं शिवराज जी, ऐसे नहीं बेटा, सिलेक्ट नहीं करने हैं। हम ये पूछ रहे हैं कि भाई कौन सा किसके लिए काम करेगा, ये तो पता करना पड़ेगा ना बेटा। तो इसको बोलते हैं बेटा डेसिफरिंग ऑफ जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड का मतलब निकालना कि कौन सा किसके लिए कोड करता है। इसमें बेटा 3 साइंटिस्टों का काम नाम आता है। सबसे पहला बेटा सैवरो ओकोवा एंजाइम। सुनिए, सैवरो ओकोवा नाम का एक साइंटिस्ट था बेटा। सैवरो ओकोवा क्या था, एक साइंटिस्ट था। इसने एक एंजाइम डिस्कवर किया, और ये बहुत सफलता की कुंजी यही है। ठीक, देखिए कैसे इसने क्या किया बेटा, एक इसने बेटा एक एंजाइम डिस्कवर किया, एक संश्लेषण किया बेटा, और पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज उसका नाम था। क्या नाम था बेटा उसका? पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज। इसका मतलब समझाएंगे, थोड़ी सी देर रुक जाओ आप। द्वारा आरएनए का संश्लेषण किया, द्वारा आरएनए का संश्लेषण किया, इसका मतलब सोचिए, आपने डीएनए से डीएनए बनाया बेटा। अरे मोहम्मद जी रुक जाओ बेटा, थोड़ी सी देर रुको तो यार, टॉपिक तो पूरा होने दो बेटा, सब आएगा आगे, धीरे धीरे आएगा। ठीक है ना, जिस चीज की बात करें अभी वो जितना हो गया वो समझ में आ गया ना। आप खुद बताओ, ऐसी कोई चीज है जो अभी तक समझ में ना आई हो जितना बताया है? क्लियर है ना? प्लीज सब्र रखें, ठीक है। हाँ, सब आएगा। ओके, आपने डीएनए से डीएनए बनाया बेटा,
डीएनए से डीएनए बनाया। बताओ टेम्पलेट के अकॉर्डिंग बनाया कि ए है तो टी लगा दिया, जी है तो सी लगा दिया, सी है तो टी लगा दिया, कुछ ऐसा था बेटा? हाँ। फिर हमने डीएनए से आरएनए बनाया, डीएनए से आरएनए भी हमने टेम्पलेट के अकॉर्डिंग बनाया, ए है तो यू लगा दिया, जी है तो सी लगा दिया। लेकिन सैवरो ओकोवा ने बेटा एक एंजाइम डिस्कवर किया, और उस एंजाइम की अगर हम बात करें तो ये बिना किसी डीएनए के टेम्पलेट के, यह एंजाइम डीएनए टेम्पलेट के बिना ही क्या कर सकता है, आरएनए का निर्माण कर सकता है। और ये बेटा यानी कि एक टाइप का क्या है, आरएनए पॉलीमरेज है। कौन सा है जी? आरएनए पॉलीमरेज। तो यानी कि अब आप इस एंजाइम की मदद से बिना किसी डीएनए के क्या बना सकते हो, आरएनए बना सकते हो। पहले आरएनए सिर्फ किसके अकॉर्डिंग बन रहा था बेटा, डीएनए के अकॉर्डिंग बन रहा था, लेकिन अब इस एंजाइम की मदद से हम क्या कर सकते हैं, बिना डीएनए के आरएनए बना सकते हैं। इसने सिर्फ आरएनए बनाया बेटा, ये एंजाइम डिस्कवर किया। और इस एंजाइम का फायदा उठाया बेटा एक दूसरे साइंटिस्ट ने, जिसका नाम था भाई, क्या नाम था रे? निरेनबर्ग एंड मेथई। ये दो साइंटिस्टों ने इसका फायदा उठाया। अब सुनिए, ये काम की बात यहां से समझ में आएगी। चलो एक बात बताओ, बहुलक होते हैं ना बेटा, प्रोटीन तो बहुलक होते हैं ना, है ना? किस चीज के बहुलक होते हैं, प्रोटीन के या अमीनो एसिड के? अमीनो एसिड के। अब आप ये बताइए कि बहुलक कितने प्रकार के होते हैं? वेरी गुड सुमित्रा जी, कौन से होते हैं बेटा वो दो? महिमा चौधरी जी, दो प्रकार के होते हैं बेटा। अब ये बताओ कि कौन से होते हैं दो? सुमित्रा जी तुक्का तो लग गया, तुक्का तो नहीं लगा? बहुत बढ़िया सैनी साहब। बेटा पॉलीमर दो टाइप के होते हैं। पॉलीमर कितने टाइप के होते हैं? दो। एक तो होता है बेटा होमोपोलीमर, एक होता है हेट्रोपोलीमर। ठीक है, समबहुलक विषमबहुलक। ओके, कौन से बता तो दिया। हाँ भाई, कौन से होते हैं बेटा, समबहुलक विषमबहुलक। अब सुनो, क्या आपके पास कोई ऐसा एंजाइम है जो बिना किसी डीएनए के आरएनए बना सकता है ऐसा कोई एंजाइम? बिल्कुल है जी। कौन सा है वो? सेवरो ओकोवा एंजाइम। ठीक है। अब नीरेनबर्ग ने बेटा एक ऐसी चीज ढूंढी, एक ऐसी चीज डिस्कवर की, जिसके अकॉर्डिंग अपन क्या कर सकते थे, कोशिका स्वतंत्र तंत्र। इसका मतलब क्या बेटा? रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये सारी की सारी जो प्रोसेस है सेल के अंदर चलती है या सेल के बाहर चलती है बेटा? आप बताओ, अपनी बॉडी के अंदर चलती है, अपनी बॉडी के बाहर चलती है? सेल के अंदर या बाहर? अंदर चलती है। ठीक है जी। नीरेनबर्ग से पहले बेटा यही काम होता था, बाहर हम प्रोटीन बनवा ही नहीं सकते थे। जो कुछ भी चलता था नेचुरल चलता था बेटा सेल के अंदर। लेकिन इन्होंने क्या किया, कोशिका के बाहर क्या करवाना शुरू कर दिया, प्रोटीन बनाना शुरू कर दिया। तो यानी कि कौन सा तंत्र हो गया बेटा? सेल फ्री सिस्टम। और सेल फ्री सिस्टम को आप सिंपली बोल सकते हो कि कौन सी सिंथेसिस है बेटा ये? इन विट्रो। कौन सी सिंथेसिस है बेटा ये? इन विट्रो, यानी कि लैब में काम चल रहा है। सेल के अंदर नहीं, लैब में काम चल रहा है, आर्टिफिशियल काम चल रहा है। ठीक है। तो देखो फिर अब, और इसने समबहुलक का निर्माण किया। अब देखो, क्या आप, एक बार और पूछ रहा हूं मैं, क्या आप बिना डीएनए के आरएनए का निर्माण कर सकते हो? कर सकते हैं जी, सेवरोकोवा एंजाइम की मदद से। लेकिन आरएनए निर्माण के लिए आपको क्या चाहिए? राइबोन्यूक्लियोटाइड चाहिए, उनको आपस में जोड़ना पड़ेगा। तो इस मेथाई और निरेनबर्ग ने क्या किया बेटा, बहुत सारे यू वाले न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जोड़ दिए। कौन से वाले जोड़े बेटा? सबसे पहले यू वाले, सिर्फ और सिर्फ यू वाले, यानी कि यूरिडाइलिक एसिड बहुत सारे आपस में ऐसे जोड़ दिए। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ेंगे बेटा तो आरएनए बनेगा। भाई यूरेसिल तो आरएनए में होता है ना। हाँ जी, क्या बन गया बेटा ये बन गया जी एमआरएनए। क्या बन गया बेटा? ये एमआरएनए। और नीरेनबर्ग ने इसका क्या करवाया बेटा, अब सेल के बाहर ही क्या करवा दिया, इसका करवा दिया बेटा प्रोटीन सिंथेसिस। क्या करवाया? बिल्कुल इजी सा पॉइंट है बेटा, समझने की कोशिश करना है। प्रोटीन बनवा दिया बेटा, एमआरएनए से क्या बनवाया? प्रोटीन। तो बताओ ये प्रोटीन जो बनवाया वो सेल के अंदर बनवाया, सेल के बाहर? सेल के बाहर। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि इसने कहां पे करवाया ये काम? इन विट्रो करवाया। ठीक है जी, इन विट्रो। अब बताओ, प्रोटीन बना बेटा एक, क्या बना बेटा? एक प्रोटीन बना बेटा एक। लेकिन उस प्रोटीन की खास बात देखिए, थोड़ी सी यहां से समझ में आएगा बेटा, अगला जो हर गोविंद वाला पढ़ेंगे हम, यहीं से समझ में आएगा। जो प्रोटीन बनाना बेटा, इसके अंदर था जी पोली, देखो ध्यान से क्या लिखा मैंने, पॉलीफिनाइल एलेनिन। जो प्रोटीन बनाना बेटा, उस प्रोटीन के अंदर कितने टाइप के अमीनो एसिड थे बेटा? एक बार बताना, कितने टाइप के अमीनो एसिड थे? सिर्फ एक टाइप का अमीनो एसिड था और उसका नाम था बेटा फिनाइल एलेनिन। क्या नाम था? फिनाइल एलेनिन। तो बताओ जी, जो प्रोटीन बना है बेटा, उसके अंदर कितने टाइप के अमीनो एसिड हैं? सिर्फ और सिर्फ एक टाइप का, और वो कौन सा है बेटा? फिनाइल एलेनिन। अब आप ऊपर चलो एमआरएनए पे, और ये बताओ कोडोन कैसे पढ़ोगे? तीन तीन को पढ़ोगे ना कोडोन्स में।
कोडोन को कैसे पढ़ोगे? तीन को, 3 न्यूक्लियोटाइड को एक साथ। तो पहला पढ़ना बेटा यू 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 यू। बताओ कितने टाइप के कोडोन है आपके पास? एक टाइप का। अमीनो एसिड कितने टाइप के आए बेटा? एक टाइप का। क्या आप यहां से अपना थोड़ा सा दिमाग नहीं लगा सकते? तो ये नहीं बता सकते कि यानी कि यू 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 किसके लिए कोड करता है? फिनाइल एलेनिन के लिए कोड करता है। बिल्कुल बता सकते, नहीं बता सकते? हाँ, बता सकते हैं। ठीक है जी। तो बेटा बताओ सबसे पहले जो डिस्कवर हुआ था कोडोन, उसका क्या था जी? वो कौन सा था? यू 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 था। और ये किसके लिए कोड करता है? किस अमीनो एसिड के लिए कोड करता है बेटा? फिनाइल एलेनिन के लिए। ऐसे ही बेटा इसने क्या किया, नीरेनबर्ग मेथाई ने क्या किया? जी 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 वाले जोड़ दिए। ठीक है, क्या बन गया? ग्लाइसिन बन गया। ऐसे सी 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 वाले जोड़ दिए, क्या बन गया बेटा? प्रोलीन बन गया। पता चल गया प्रोलीन वाला। ऐसे बेटा किसका जोड़ा जी? ए वाला जोड़ दिया, क्या बन गया बेटा? लाइसिन बन गया। ठीक है, बात समझ में आई? तो ऐसे कर करके बेटा इसने सारे समूलक चारों के चार का पता लगा लिया। लेकिन क्या बेटा एक ही टाइप के कोडोन्स है क्या अपने पास? क्या एक ही टाइप के प्रोटीन है क्या बेटा अपने पास? नहीं ना, विषम बहुलक भी तो है। और विषम बहुलक बनाने का काम किसने किया? हरगोविंद खुराना ने। ये पॉइंट तभी समझ में आएगा अगर आपको ये मेसल्सन एंड ये वाला मेसल्सन स्टेल का वैसे याद आ गया, नीरेनबर्ग और मेथाई वाला याद समझ में आया। बताओ ये समझ में आया कि क्या हुआ इस स्लाइड में? ठीक है जी। अब अगला पॉइंट बिल्कुल इजी है, बहुत इजी है बेटा ये। ठीक है, करें शुरू। हरगोविंद खुराना ने बेटा बस एक चीज सोचिए कि सम बहुलक के साथ साथ विषम बहुलक का भी निर्माण किया। बस इतनी याद रहेगी बात। किसका निर्माण किया? सम बहुलक के साथ साथ विषम बहुलक का भी निर्माण किया। तो बताओ जी कितने टाइप के न्यूक्लियोटाइड्स जोड़ोगे बेटा? एक टाइप के जोड़ोगे, दो टाइप के जोड़ोगे? एक टाइप के जोड़ोगे या दो टाइप के? दो टाइप के, या दो से एक से ज्यादा के जोड़ेंगे। सिंपल सी बात ये है। ठीक है, मैं एक एग्जांपल देता हूं बस आपको। कितने एग्जांपल देते हैं? एक एग्जांपल। करें शुरू। इसने जोड़ा बेटा सबसे पहले जी, फिर यू, फिर जी, फिर यू, फिर जी, फिर यू, फिर जी, फिर यू, फिर जी। ऐसे बेटा किस मैनर में चल रहे हैं हम? अल्टरनेट मैनर में चल रहे हैं। बहुत सारे जोड़ दिए बेटा, क्या बन गया? एक एमआरएनए। क्या बन गया? एक एमआरएनए। इस एमआरएनए का क्या करवाओगे बताओ जल्दी से? कौन सा सिंथेसिस करवाओगे? इन विट्रो प्रोटीन सिंथेसिस। इन विट्रो प्रोटीन सिंथेसिस। बात समझ में आई? ठीक है जी। इस इन विट्रो प्रोटीन सिंथेसिस के बाद बनाओ, एक क्या बनाएगा बेटा? प्रोटीन बनाएगा। तो इसने बनाया बेटा प्रोटीन, और उस प्रोटीन का नाम सुनिए ध्यान से। उस प्रोटीन का नाम था पॉलीवैलिन सिस्टीन। पॉलीवैलिन सिस्टीन। ठीक है जी। तो यानी कि जब प्रोटीन को देखा गया बेटा, तो उसके अंदर कितने टाइप के अमीनो एसिड मिले बेटा? दो टाइप के। कितने टाइप के मिले? दो टाइप के। एक था वैलिन और एक था सिस्टीन। और खास बात पता है क्या थी? खास बात ये थी कि पहले नंबर पे क्या प्रेजेंट था? वैलिन, फिर एक सिस्टीन, फिर एक वैलिन, फिर एक सिस्टीन। तो यानी कि कैसे था? एक के बाद एक, वैलिन सिस्टीन वैलिन सिस्टीन। ठीक है जी, बात समझ में आई इतनी? ओके। तो अब कोडोन को देखो बेटा, कोडोन को कैसे पढ़ोगे? तीन तीन को पढ़ोगे। पढ़ना बेटा कोडोन। पहला क्या बना आपका? जी यू जी। दूसरा क्या बना? यू जी यू। फिर से जी यू जी, फिर से यू जी यू, फिर से जी यू जी। तो क्या आप यहां से बता सकते हैं कि कौन किसके लिए कोड कर रहा है? बताओ जी यू जी किसके लिए कोड कर रहा है मतलब? हाँ जी, जी यू जी कोड कर रहा है मतलब वैलिन के लिए। और यू जी यू किसके लिए कोड कर रहा है? वेरी गुड। किसके लिए कोड कर रहा है बेटा? सिस्टीन के लिए। तो ऐसे कर करके बेटा हमने सबका पता लगा लिया भाई 64 के 64 का, कि कौन किसके लिए कोड करता है। मेरे हिसाब से यहां तक बातें सबको समझ में आ गई होंगी। चलो देखते हैं फिर। यहाँ पे कितने टाइप के अमीनो एसिड है बेटा? दो टाइप के। तो बताओ ये सम बहुलक है या विषम बहुलक? विषम बहुलक। अगर एक टाइप का अमीनो एसिड आएगा तो सम बहुलक, और अगर एक से ज्यादा टाइप का आएगा तो विषम बहुलक। ठीक है जी। ठीक है, देखते हैं फिर एक क्वेश्चन करके दिखाओगे? दिखाओगे क्वेश्चन करके? आपके एक्सरसाइज का ही है बेटा, एक्सरसाइज थर्ड। क्वेश्चन नंबर होगा 9 होगा बेटा। नहीं 9 तो नहीं, 9 ही होगा शायद। चलो कोई बात नहीं, देख लेना बेटा। ठीक है, मैं कंफर्म नहीं हूँ भाई इसमें। चलो मैंने आपके सामने बता रहा हूँ, मैं जो कुछ भी है यहीं पे है। बस आपके सामने दो एमआरएनए बताऊंगा बेटा मैं, और आपको बताना है कि कौन सा समबहुलक बनाएगा, कौन सा विषम बहुलक। पहले उसमें बेटा हमने जोड़े अमिताभ बच्चन 2 बार, 3 बार। फिर हमने जोड़ा अभिषेक बच्चन, फिर हमने जोड़ा ऐश्वर्या बच्चन, फिर हमने जोड़ा आराध्या बच्चन। ठीक है। और दूसरे केस में हमने जोड़ा केबीसी। दूसरे केस में हमने क्या जोड़ा जी? के खेला, क्या खेला भाई? केबीसी, केबीसी, केबीसी।
बताओ जी कौन से वाला पहले नंबर वाला क्या बनाएगा, समबहुलक या विषम बहुलक, या दूसरे वाला क्या बनाएगा, समबहुलक या विषम बहुलक। बस इतना सा क्वेश्चन है जी, बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा। अगर आपको पहले वाली स्लाइड थोड़ी सी भी समझ में आई है। अंकिता झिंगर जी का बहुत सही है, और ये जिसने भी ये बोला है कि हाँ ज्यादातर बच्चों का सही है बेटा। ओके, समझ में आया कुछ कुछ, है ना। अभी भी बताओ जो, अब आप ये बताइए कि अभी भी जब आप कोडोन पढ़ोगे तो तीन तीन के मैनर में पढ़ोगे, है ना, तीन तीन पढ़ोगे ना बेटा। तो पढ़ना बेटा पहला ए बी ए बी, ए बी ए बी ए बी, ए बी ए बी ए बी। कितने टाइप के कोडोन हो गए बेटा, दो टाइप के। अगर दो टाइप के कोडोन है तो दो ही टाइप के अमीनो एसिड आएंगे, और दो टाइप के अमीनो एसिड आएंगे तो कैसा हो गया ये, हेट्रोपॉलीमर। सही है जी। लेकिन दूसरे वाले में तो बेटा पढ़ना ध्यान से, एबीसी 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 एबीसी, कितने टाइप के कोडोन है, सारे एक ही टाइप का है बेटा। और अगर एक ही टाइप का कोडोन है तो क्या बनेगा ये बनाएगा जी होमोपॉलीमर। क्या बनाएगा, होमोपॉलीमर। हाँ जी, किसने बोला था बेटा कि दोनों विषम बहुलक बनेंगे, ईमानदारी से बताओ। एक बच्चे ने बोला था ना सर दोनों विषम बहुलक बनेंगे। हाँ बेटा, अब समझ में आया, गलत था ना आपका। हाँ जी, तो तीन तीन करके पढ़ना बेटा। ओके ठीक है भाई, चलो फिर करते हैं शुरू। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक कोड, पहला ही आपको समझ में अपने आप आ जाएगा। बताइए कितने न्यूक्लियोटाइड्स मिलके एक कोडोन का निर्माण करते हैं, जल्दी से करो। अब देखो, अब अपन ने सब बता दिया बेटा, तीन मिलके करते हैं। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि तीन न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड मिलके एक कोडोन का फॉर्मेशन करते हैं, और एक कोडोन किसके लिए कोड करेगा, एक अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा। सही है। ओके, तो बताओ फिर नंबर ऑफ कोडोन कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड काउंट करो, और उसको कितने से डिवाइड कर दो बेटा, तीन से डिवाइड कर दो। सही है, नंबर ऑफ कोडोन को नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड बाई 3। ठीक, चलो क्वेश्चन करके दिखाओ एक छोटा सा। एक एग्जांपल में नाइट्रोजनस बेस में 90, तो बताओ जी कोडोन कितने होंगे, वेरी गुड, कितने होंगे, 30 होंगे। बहुत बढ़िया। अगर कोडोन 30 है तो बताओ अमीनो, अरे 15 को कैसे बोल रहा है भाई, तो 15 रहे, फिर कहेगा सर गलती से टाइप हो गया यार, 15 कैसे बोला है। तो अमीनो एसिड भी कितने आएंगे, हाँ जी 30 ही होंगे अमीनो एसिड। क्लियर है। चलो दूसरा पढ़ते हैं, दूसरा कैरेक्टर। ठीक है, चलो एक और बता दो। अब उल्टा पूछा मैंने आपसे कि अमीनो एसिड कितने हैं बेटा, मान लो अमीनो एसिड है 50, तो बताओ जी कोडोन कितने होंगे। पूर्ण, अरे पूर्ण, सुमित्रा, क्या कर रहे हो बेटा तुम, एक मोहम्मद, फिर से गलत। यार थोड़ा सा तो दिमाग लगा ले यार। भाई 50 अमीनो एसिड के लिए एक कोडोन, एक अमीनो एसिड, तो कोडोन भी कितने चाहिए, 50 ही तो चाहिए यार। यार ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, ये क्वेश्चन गलत कर रहे हो यार। फिर ऐसे टाइम पे मुझे वो स्पेशल 26 का एक डायलॉग याद आता है यार, मनोज वाजपेयी का, देखियो अगर किसी ने। तो न्यूक्लियोटाइड बताओ भाई कितने, हाँ जी 50 गुणा 3, तो कितना हो जाएगा, 150। ऐसे, छोड़ो डायलॉग डायलॉग को, कुछ नहीं रखा डायलॉगों में। दूसरा भाई, दूसरा लगभग सार्वत्रिक
नियरली यूनिवर्सल। नियरली यूनिवर्सल का मतलब क्या है? अभी अभी आपने पढ़ा है कि यू 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 किसके लिए कोड करता है? फिनाइल एलेनिन के लिए। किसके लिए कोड करता है? फिनाइल एलेनिन के लिए। सही है जी। तो बेटा लगभग सार्वत्रिक यूनिवर्सल का मतलब समझो। अब बेटा चाहे कोई बैक्टीरिया हो, चाहे कोई वायरस हो, चाहे ह्यूमन हो, चाहे एनिमल हो, चाहे प्लांट हो, चाहे एल्गी हो, चाहे फंगस हो, चाहे प्रोटोजोआ, कुछ भी हो, यू 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 हर जगह किसके लिए कोड करेगा? फिनाइल एलेनिन के लिए ही कोड करेगा। कभी आपने सोचा है कि मान लो बेटा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, छोटा सा एग्जांपल समझने की कोशिश करना, कि मान लो आपके अंदर है ना किसी प्रोटीन की कमी होगी। क्या होगी? किसी प्रोटीन की कमी होगी। मैं बोल नहीं रहा, बस मान रहे हैं आप, ठीक है। आप डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने आपको बोला कि भाई काम करो, आप है ना मुर्गी का अंडा खाओ। भाई क्या खाना है? मुर्गी का अंडा खाओ। खाओ ना खाओ वो अलग बात है, मैं बता रहा हूँ ना सर। बोलो सर आप कैसे बोल सकते हो हम खाओ? हाँ जी, मुर्गी का अंडा खाओ। तो एक बात बताओ, क्या मुर्गी के अंदर मिलने वाला, मुर्गी के अंडे के अंदर मिलने वाला जो प्रोटीन है और आपके अंदर जो मिलने वाला प्रोटीन है वो सेम है क्या? बिल्कुल सेम है। अरे सोच के तो देखो। मैं अगर सेम नहीं होता तो आपको खाने की क्यों बोलता वो? डॉक्टर ने भी कुछ सोच समझ के बोला है ना। अब अगर मान लो दर्द आपके सर में है और ऑपरेशन करवाओ तुम किसी और चीज का, तो सर दर्द थोड़ी ठीक होगा। तो एक बात सोचिए आप कि प्रोटीन दोनों के अंदर क्या हुआ? सेम होगा, तभी तो उस खाने के खाने का फायदा है ना। हाँ, तो बताओ फिर दोनों के अंदर प्रोटीन सेम क्यों होता है? फिर कुछ तो रीजन होगा ना। सबके अंदर बेटा वो प्रोटीन सेम है क्योंकि सबके अंदर बेटा जो आनुवांशिक कूट है वो क्या होते हैं? समान प्रकार के मिलते हैं। ठीक, तो सभी जीवों में एक कोडोन एक समान अमीनो अम्ल का कूट लेखन करता है। सभी में कोडोन सेम होते हैं। ठीक है जी। घनश्याम तिवारी, रुक जा बेटा, ज्यादा दिमाग मत लगा बेटा एक बार। ठीक है, जितना दिमाग उतना लगाओ जितना है। ओके। हाँ जी। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया, जैसे यू यू कोड फॉर किसके लिए करता है बेटा? फिनाइल एलेनिन के लिए। प्लांट्स में भी किसके लिए कोड करता है? फिनाइल एलेनिन के लिए। एनिमल में भी कोड किसके लिए करता है? फिनाइल एलेनिन के लिए। लेकिन कुछ अपवाद हैं, एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रियल में अंदर हम बात करें बेटा, ध्यान से सुनिए कि माइटोकॉन्ड्रिया और प्रोटोजोआ में कुछ इसके अपवाद हैं। जैसे यूएए किसके लिए कोड करता है बेटा? ग्लूटामिन के लिए। किसके लिए कोड करता है? ग्लूटामिन के लिए। समझ में आई बात? लेकिन अगर हम बात करें सर, ये तो ठीक है सर, सबके अंदर नहीं, सबके अंदर नहीं करता बेटा। अगर हम बात करें किसकी? यूएए, थोड़ी देर बाद हम पढ़ेंगे भी इसको। यूएए, यूएए बेटा स्टॉप कोडोन होता है बेटा। क्या होता है? स्टॉप कोडोन नॉर्मली। और स्टॉप कोडोन का मतलब होता है कि ये किसी चीज के लिए, किसी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करता। सामान्यतः स्टॉप कोडोन, बताओ स्टॉप कोडोन क्या किसी अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा? किसी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करता। ठीक है, तो बताओ नॉर्मली तो ये किसी चीज के लिए कोड कर ही नहीं रहा था बेटा, लेकिन प्रोटोजोआ के अंदर किसने किसके लिए कोड कर दिया? ग्लूटामिन के लिए। तो कुछ एक्सेप्शंस है इसके, लेकिन हमें तो क्या मानना है कि क्या होता है जी? ये यूनिवर्सल होता है। एक्सेप्शन की बात करेंगे तो किसके अंदर है? माइटोकॉन्ड्रिया और प्रोटोजोआ। अब आता है आपका तीसरा पॉइंट, और तीसरे पॉइंट में बेटा ढंग से सुनना आपको, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कंफ्यूज नहीं होना बेटा बस इसमें। ठीक है, मैं इजी बनाने की कोशिश करूंगा तो आप समझना। नॉन ओवरलैपिंग, एक होता है ओवरलैपिंग अतिव्यापित, और एक होता है नॉन ओवरलैपिंग जिसमें ओवरलैपिंग ना हो। ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है? एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए, है ना, ऐसे एक दूसरे को टच करते हुए, ऐसा ही कुछ होता है, ऊपर नीचे एक दूसरे के। भाई जैसे मान लो ये लाइन है एक, ये एक लाइन है, इस लाइन को बेटा यहाँ पे ये एक दूसरे के क्या हो गए? बताओ यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? इस डायग्राम में जो हमने लाइनें खींची है, ये ओवरलैप्ड है, अतिव्यापित है। लेकिन अगर मैं लाइनें खींचूं कुछ इस तरीके से, तो फिर बताओ जी, अब बताओ ये अतिव्यापित है क्या बेटा? नहीं, अब ये अतिव्यापित नहीं है। तो जेनेटिक कोड भी कैसे होते हैं? नॉन ओवरलैपिंग होती है बेटा, उसमें कोई एक दूसरे के ऊपर नहीं, ऊपर नीचे नहीं होता, जब तक एक खत्म नहीं होगा। क्या बोला हमने? जब तक एक खत्म नहीं होगा दूसरा शुरू नहीं होगा। ठीक है, जब तक एक खत्म नहीं होगा दूसरा शुरू नहीं होगा। देखो पहला कहां पे खत्म हुआ? जी पे। दूसरा कहां से शुरू हुआ फिर बेटा? जी से। तीसरा कहां से शुरू हुआ बेटा? सी से। और ये कहां से शुरू हुआ? फोर से। समझ में आया? तो जब तक एक खत्म नहीं होगा दूसरा शुरू नहीं होगा। आई बात समझ में? लेकिन अगर इसमें ओवरलैपिंग होती तो क्या होता?
अब बताओ भाई, जल्दी से बताओ, फिर आगे चलेंगे अपन। अगर ओवरलैपिंग होती तो देखो ध्यान से क्या होता, मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं बेटा, ठीक है। ओवरलैपिंग अगर होती तो कैसे होता कि एक खत्म ना हो, एक खत्म ना हो और दूसरा शुरू हो जाए, कुछ ऐसा ही होता ना। हाँ देखो फिर कैसे, मान लो बेटा पहले वाला कहां पे खत्म होना चाहिए था, जी पे, लेकिन दूसरे वाला बेटा पहले ही शुरू हो गया। कहां से शुरू हो गया, यू से। मान लो फिर तीसरे वाला कहां से शुरू हो जाए, यहां से शुरू हो जाए। अब बताओ, अब तो बेटा आपको ये ए यू जी तो ऐसा दिखा, मान लो ये क्या है, ए यू जी। दूसरा पढ़ना बेटा अब ओवरलैपिंग में, यू जी जी, यू जी जी कुछ ऐसा दिखेगा, है ना। यू जी जी कुछ ऐसा दिखेगा, मैं सिर्फ समझा रहा हूं आपको। और तीसरा पढ़ना बेटा जी जी यू, वो जी जी यू कुछ ऐसा दिखेगा, यस और नो। हाँ लेकिन कैसा होता है क्या, ऐसा नहीं होता, ऐसा ऐसा नहीं होता। होते कैसे हैं, होते तो ऐसे हैं। तो बताओ क्या कोई नॉन ओवरलैपिंग, हो क्या कोई ओवरलैपिंग होती है बेटा, नहीं होती। लेकिन एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर बेटा, एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। यहां से आपका एक क्वेश्चन सोल्व होगा भाई। कुछ वायरस है बेटा जिसका एग्जांपल, हम ये बहुत पुराना एग्जांपल है, नया एग्जांपल आपको याद करने की जरूरत नहीं है। क्या आपने ये पढ़ा था कहीं पे, 5 into 1 7 बैक्टीरियोफेज। हाँ जी, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। बेटा एक क्वेश्चन करके सोल्व करके दिखाना, एक क्वेश्चन सोल्व करके दिखाना भाई। एक्सरसाइज थर्ड, क्वेश्चन नंबर 5 होगा बेटा शायद। चलो मैं सीक्वेंस लिख देता हूँ वैसे ही कुछ भी, ठीक है, आप बता देना। ये सीक्वेंस है बेटा। अब बात यह है कि ओवरलैपिंग अगर दिया हो तो आपका कोडोन निकालने का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कोडोन टोटल न्यूक्लियोटाइड -2। बताओ जी क्या आंसर आएगा बेटा इस क्वेश्चन का। टोटल न्यूक्लियोटाइड काउंट करो, कितने हैं, 3 3 6 3 9 3 12, 12 है। तो 12 माइनस कितना करूं, 2, कितना आ जाएगा, 10। क्या यही आंसर है क्या बेटा, क्वेश्चन देखना, यही क्वेश्चन ना, 5th नंबर ही होगा ना। हाँ ओके, आई बात समझ में। लेकिन अपने को क्या ये मान के चलना है कि ओवरलैपिंग होती है, नहीं। हमें तो क्या मान के चलना है कि किसी प्रकार की कोई ओवरलैपिंग नहीं होती। तो ओवरलैपिंग सिर्फ और सिर्फ कब माननी है अपने को, जब क्वेश्चन में स्पेशल दिया। आपको मंगवाना तो देख लो, मैं सच से। हाँ बेटा आया समझ में, हाँ सिर्फ ये ओवरलैपिंग के लिए है। गुड, चले आगे। चलो 2 स्लाइड और पढ़ेंगे, 2 नहीं भाई 3 स्लाइड और पढ़ेंगे अपन, इजी इजी सी पढ़ेंगे आज, ठीक है। चलो करते हैं शुरू, लास्ट थर्ड स्लाइड। ओके, आप एक बात बताओ, ट्रांसक्रिप्शन अपन ने पढ़ा, अनुलेखन अपन ने पढ़ा। अनुलेखन में आपने एक चीज देखी होगी, अनुलेखन में आपने एक चीज देखी होगी बेटा कि शुरुआत कहां से होती है, प्रारंभन बिंदु से। प्रमोटर की तरफ से, प्रमोटर से जस्ट आगे क्या था, एक प्रारंभन बिंदु था, इनिशिएशन पॉइंट था ना बेटा। वहां से चल के कहां तक पहुंचे, टर्मिनेटर तक, समापक तक, टर्मिनेटर तक, ठीक है। अब ये एमआरएनए है, क्या है ये, एमआरएनए। और एमआरएनए पर क्या होते हैं, कोडोन्स होते हैं ऐसे। तो कहीं से ट्रांसलेशन आपको इस एमआरएनए का क्या करवाना है, ट्रांसलेशन शुरू करवाना है बेटा, ट्रांसलेशन करवाना है। तो कहीं ना कहीं तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि इसके ऊपर क्या हो, कोई इनिशिएशन करवाने वाला, प्रारंभन करवाने वाला कोडोन प्रेजेंट हो। सर कोडोन से आरएनए का निर्माण करते हैं, और 174 बैक्टीरियोफेज में तो डीएनए होता है। मेरे भाई उस डीएनए से ही तो आरएनए बनेगा।
और उस आरएनए के अंदर ही जो न्यूक्लियोटाइड है वो कोडोन की तरह काम करेंगे। हाँ भाई, डीएनए से आरएनए बनेगा और आरएनए में जो न्यूक्लियोटाइड्स है वही कोडोन की तरह काम करेंगे। हाँ ओके, तो बताइए भाई, अब हमें बेटा कुछ ऐसा पढ़ना है जो ट्रांसलेशन का क्या करवा सके, शुरुआत करवा सके, प्रारंभन करवा सके, इनिशिएट करवा सके। इसको क्या बोला जाता है? स्टार्ट कोडोन। और स्टार्ट कोडोन होते हैं बेटा कितने? दो होते हैं भाई, ध्यान से देखो। अब इधर कितने होते हैं बेटा? दो, AUG और एक GUG। क्या क्या है बेटा? एक तो है AUG और एक है भाई GUG। अब समझना बेटा ध्यान से, अब आपको क्वेश्चन गलत नहीं करना भाई, ठीक है? फर्स्ट एक्सरसाइज में भी मिलेगा आपको एक क्वेश्चन और गलत करोगे तुम, और ये माइनर मेजर में पक्का मिलेगा। यहाँ से तो ढंग से सुन लेना, इन 3 स्लाइडों से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। करें शुरू। AUG ये है बेटा पहला स्टार्ट कोडोन, और एक GUG। मेनली बेटा आपका AUG होता है। मेनली स्टार्ट कोडोन कौन है? मेनली स्टार्ट कोडोन कौन सा है? AUG। लेकिन कई बार वेरी वेरी रेयर, हालांकि रेयर होता है ऐसा, लेकिन क्या कर सकता है? GUG भी स्टार्ट कोडोन की तरह काम कर सकता है। किसकी तरह काम कर सकता है? स्टार्ट कोडोन की तरह काम कर सकता है। अगर हम बात करें, ये ऐसा रेयर होता है, लेकिन कब होगा बेटा? सिंपल सा मतलब समझो, कब होगा ऐसा? मैं एक तो आपको सीधा बता दो, आपकी कब होगा ऐसा कि GUG को काम करना पड़े? बताइए, अपनी कॉमन सेंस लगाइए, थोड़ी सी कॉमन सेंस लगानी, ज्यादा नहीं लगानी। हाँ वेरी गुड भाई, अगर AUG क्या हो जाए? एब्सेंट हो जाए, है ना? AUG क्या आ जाए? एब्सेंट हो जाए, तब काम करेगा। और उसके लिए भी स्पेशल कंडीशन ये है कि तब भी फिर ये क्या होना चाहिए? ये mRNA पर, mRNA पर कौन सी पोजीशन पे हो? सबसे पहले हो, फर्स्ट पोजीशन पर हो। ठीक है, ओके। चलो जी, करते हैं शुरू आज का कार्यक्रम। ये दोहरा कार्य बाद में बताएंगे बेटा। तो AUG कोड किसके लिए करता है? मिथोनिन के लिए। किसके लिए कोड करता है बेटा? मिथोनिन के लिए। तो बताओ यहां पर, बताओ भाई, यहां से इनिशिएशन शुरू होगा बेटा, शुरुआत होगी। देखो इस mRNA पर AUG यहीं पे आया। इससे पहले कितने हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, शुरुआत हमेशा कहां से होगी? AUG से। ठीक है, कहां से शुरू हुई बेटा? यहाँ पे। अब यहाँ से तक चला चलता गया। अब बताओ जी, क्या यहाँ से भी शुरुआत होगी क्या बेटा? अब दोबारा शुरुआत होगी क्या? नहीं, अब दोबारा शुरुआत नहीं होगी। ठीक है, दोबारा शुरुआत नहीं होगी। तो बताओ ये किसके लिए कोड करेगा? अभी भी मिथोनिन के लिए ही कोड करेगा ये। तो इस ये भी किसके लिए क्या लेकर आएगा? मिथोनिन। ये भी क्या लेकर आएगा? मिथोनिन। ठीक है, तो बताओ जी, AUG कितने काम कर रहा है? कितने काम कर रहा है मिथोनिन? ओ AUG दोहरा कार्य कर रहा है बेटा। कौन से? एक तो प्रारंभन कोडोन की तरह काम करता है, और एक मिथोनिन के लिए कोड करता ही है। लेकिन प्रोकैरियोट्स में ये कोड करता है बेटा अलग चीज के लिए, और यूकैरियोट्स में कोड करता है अलग चीज के लिए। प्रोकैरियोट्स में कोड करता है बेटा किसके लिए? एन फॉर्माइल मिथोनिन के लिए। इतना याद रखोगे। AUG प्रोकैरियोट्स में किसके लिए कोड करता है? एन फॉर्माइल मिथोनिन के लिए। लेकिन यूकैरियोट्स में किसके लिए कोड करता है बेटा? मिथोनिन के लिए। मिथोनिन के लिए, इतना याद रख लेना बस, इसको भी छोड़ो। एन फॉर्माइल मिथोनिन और मिथोनिन। अब एक बात बताओ, सिंपल सोचना है, आपकी सोच का दायरा बढ़ाओ। स्टार्ट कोडोन की तरह काम कौन करेगा? AUG। और AUG किसके लिए कोड करता है? मिथोनिन के लिए। इतना तो सिंपल है ना, मिथोनिन के लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि चाहे कोई भी प्रोटीन बने, कोई भी प्रोटीन बने, उसका पहला अमीनो एसिड क्या होगा? उसका पहला अमीनो एसिड तो मिथोनिन ही होगा, क्योंकि शुरुआत हमेशा कहां से होती है? हाँ जी, जहां हम खड़े हो जाए शुरुआत वहीं से होती है। हम भी वो है जो किसी के पीछे नहीं खड़े होते। तो शुरुआत हमेशा कहां से होगी जी? AUG। चाहे कहीं पर भी हो, फिर AUG। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन पूछूं, देखते हैं कितना चेंज करते हैं। चलो बाद में पूछेंगे, थोड़ी देर बाद पूछेंगे, अभी पहले इसको निपटा लेते हैं। प्रोकैरियोट्स में बेटा ये एन फॉर्माइल मिथोनिन के लिए कोड करेगा। दो आगे, तीन आगे। अब बताओ ये यहां पर किसके लिए कोड करेगा? मिथोनिन के लिए या एन फॉर्माइल मिथोनिन के लिए? मिथोनिन के लिए, वेरी गुड। ठीक है, चलो जी, लेकिन अभी हमने क्या बोला? यूकैरियोट्स में तो चाहे कहीं पे भी हो बेटा, ये हर बार किसके लिए कोड करेगा? मिथोनिन के लिए, और तो किसी चीज के लिए कोड करेगा ही नहीं। लेकिन अगर क्या हो भाई, AUG उपलब्ध ना हो, तो प्रारंभन कोडोन कौन होगा? GUG होगा। कौन होगा? GUG। भाई किसी को तो काम देना पड़ेगा। लेकिन अगर GUG किसकी तरह काम कर रहा है बेटा? स्टार्ट कोडोन की तरह काम कर रहा है, तो बेटा फिर ये भी किसके लिए कोड करेगा?
मिथोनिन के लिए। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए GUG सामान्यतः किसके लिए कोड करता है, आपको हमेशा आंसर देना है वैलिन। अभी पढ़ा था ना थोड़ी देर पहले, हाँ जी वैलिन। तो बताओ GUG कोड फॉर वैलिन, GUG कोड फॉर वैलिन। एक बात और सोचिए, दोबारा से बेटा मिथोनिन आया यहाँ पे, एक बार और बोल रहा हूं मैं वही बात है, चाहे प्रोटीन कोई भी बने उसका पहला अमीनो एसिड हमेशा क्या होगा, मिथोनिन होगा। ठीक है, तो कहानी यहां से तो शुरू होगी। अब कोई ऐसा भी आपको चाहिए बेटा, बताओ, चलो एक बार और बताओ भाई, क्या इस पूरे mRNA पर AUG उपस्थित है? ध्यान से देखो, नजर घुमाओ, क्या इस पूरे mRNA पर कोई AUG उपस्थित है? नहीं है। तो बेटा स्टार्ट कौन करवाएगा? GUG। तो बताओ जी, पहले वाला GUG किसके लिए कोड करेगा, मिथोनिन के लिए या वैलिन के लिए? कोई गलत तो लिखा है, बहुत बढ़िया। मैं मतलब कि रिप्लाई आ रहा है तुम्हारा मिथोनिन, तो मतलब आपको समझ में आ गई बात है, बुद्धि बहुत तेज है तुम्हारी। ठीक है जी, किसके लिए कोड किया बेटा इसने? मिथोनिन के। अब बताओ जी, अगले वाला किसके लिए कोड करेगा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये किसके लिए कोड करेगा? वैलिन के। इतनी तो बात समझ में आ गई, तो बस क्वेश्चन सोल्व ही हो जाएंगे तुम्हारे। करें आगे शुरू। अब बताओ, टर्मिनेशन भी तो करवाना होने के चाहिए ना बेटा कोई, बट ठीक है शुरुआत तो ये करवा देगा, कोई रोकने वाला भी चाहिए, और रोकने वाले होते हैं जी 3। कितने हैं बेटा? 3। इनको बोला जाता है समापन कोडोन, टर्मिनेशन कोडोन, स्टॉप कोडोन। स्टॉप करवाने वाला। बताओ जी, ये है बेटा 3, कौन से हैं अभी पढ़ेंगे हम? UAA, UAG, UGA। उआ, उग, उगा, उआ, उग, उगा। ठीक है, उआ, उग, उगा। सबसे खास बात ये है बेटा, ये किसी भी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करते, ये किसी भी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करते। तो बताओ टोटल कोडोन कितने पढ़े थे हमने? 64 थे ना बेटा। अब सुनो ध्यान से मोहम्मद जी, और एक वो घनश्याम तिवारी जी, दो चार बातों का और जवाब मिलेगा यहाँ से। टोटल कोडोन में से 3 ऐसे कोडोन हैं जो किसी चीज के लिए कोड नहीं करते। नॉन सेंस कितने हैं? 3। तो सेंस कितने बचे? 61। उल्लू आया आया, उल्लू आया गया, उल्लू गया आया। क्या बोल रहे ये? उल्लू आया आया, उल्लू आया गया, उल्लू गया आया। ओ भाई, 3 चीजों को क्यों इतना लंबा बना रहा है उसको? छोटी सी चीज को बात का बतंगड़ बनाना बोलते हैं इसको। साहब बोलो, हुआ, उगा। कितने तेजस्वी लोग हैं यहाँ पे। हद कर दी आपने, हद कर दी आपने। चलो बताओ बेटा, ओके काम की बात करो रे। बताओ बेटा, टोटल कितने हैं जी? 64। 64 में से 3 ऐसे हैं जो किसी चीज के लिए कोड नहीं करते। तो कितने बचे? तो आपको माइनर, मेजर में और एनसीईआरटी के क्वेश्चन लाइन में मिलेगी बेटा, आपको एक लाइन मिलेगी, ध्यान से सुनना। ठीक है, आपसे बोला गया कि बताइए 20 अमीनो एसिड के लिए कितने कितने जेनेटिक कोड कोड करते हैं? तो बताओ 64 करते हैं, 61 करते हैं? हाँ जी, कितने करते हैं? 60। अब मैं यहाँ पे बेटा 1 मिनट है ना, लिख देता हूं मैं आपकी 2-4 बातें, और ये काम की बातें। बताओ, क्या ये किसी अमीनो एसिड के लिए कोड करते हैं? ये 3 किसी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करते। ठीक है जी। दूसरा बेटा, दूसरा सोचो, अमीनो एसिड को ट्रांसफर करने का काम किसका होता है? टीआरएनए का। किसका होता है बेटा? टीआरएनए का। अब जब ये किसी अमीनो एसिड के लिए कोड ही नहीं करते, तो क्या इनके लिए कोई टीआरएनए होना चाहिए? सो तो बेसिक कंसेप्ट लगाओ अपना। भाई टीआरएनए का काम क्या है? अमीनो एसिड को ट्रांसफर करना। लेकिन ये तो किसी अमीनो एसिड के लिए कोड ही नहीं करते, तो क्या इनके लिए कोई टीआरएनए होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तो इन तीनों के लिए, इनके लिए कोई क्या नहीं होता बेटा? टीआरएनए नहीं होता। कार्य बताओ जी, कार्य क्या है इनका? कार्य तो इसका चेन टर्मिनेशन है बेटा, ट्रांसलेशन को रोकना है, टर्मिनेट करवाना है, रोकना है, चेन टर्मिनेशन। अब चेन टर्मिनेशन भी ये बताओ किस टाइम? अनुलेखन के टाइम या अनुवादन के टाइम?
वेरी गुड, बताना भाई। ट्रांसक्रिप्शन के टाइम या ट्रांसलेशन के टाइम? हाँ, पता चले कि क्वेश्चन की लैंग्वेज में क्या लिखा है, ट्रांसक्रिप्शन लिखा है, और आप उसको सही कर दो, गलत हो जाएगा ना बेटा। चलो लास्ट टाइम जी, बताओ जी, 20 अमीनो एसिड के लिए कितने आनुवंशिक कूट कोड करते हैं? 61 जेनेटिक कोड कोड करते हैं, क्योंकि बाकी के 3 तो किसी के लिए कोड ही नहीं करते। ठीक है बेटा, ओके। एक चीज और भाई, शायद यार एक क्वेश्चन था यार, चलो भाई फिर बाद में, अभी आया तो बेटा बाद में, ठीक है। यहां तक बातें समझ में आई? इसको भी छोड़ो बेटा, ये वाली लाइन नहीं बताई हमने, टीआरएनए वाली लाइन, ये अभी नहीं बताएंगे, ये बाद में बताएंगे किसी दिन बाद। सर इनमें से कोई बीच में थोड़ी ना आता है, कहीं भी आ सकता है बेटा, कहीं पे भी आ सकता है, यही तो क्वेश्चन है। सिक्सटी वन क्यों करेंगे, तो बीसी, क्या बीसी, क्या बीसी, साइंटिस्ट के नाम पे बताइए, साइंटिस्ट के नाम पे। हाँ बेटा, पता नहीं क्या बोल रहे। चलो भाई धन्यवाद आप सभी। हाँ बेटा, वही ट्रांसलेशन रुक जाएगा। शुरुआत हमेशा कहां से करवानी है ट्रांसलेशन की? एयूजी से। रोकना कहां पर है? स्टॉप कोडोन आते ही। तो बताओ इस एमआरएनए के अंदर कितने अमीनो एसिड की चेन बनेगी, बताना भाई लगातार जल्दी से। 6 की नहीं बनेगी जुनैद खान जी, 5 की बनेगी। एयूजी यहां पर आ गया बेटा, 1 2 3 4 5। अब 6 वाले पे तो रुक गया ना बेटा, और ये तो किसी चीज के लिए कोड ही नहीं करता, सामने आंसर लिखा है फिर भी नहीं बता पाए, देख लो फिर भी गलत लिखते हैं, क्या करें हम इनका। अब आप लोगों ने, कुछ बच्चों ने ये देखा होगा, एयूजी सर यहाँ पर, एयूजी यहाँ से शुरुआत होगी, बेटा इससे पहले भी तो आ गया ना ये। और अगर ये भी देखा फिर भी आंसर गलत है आपका, 3 बताया बेटा आपने महिमा जी, ये भी चलो मान लिया यहाँ से शुरुआत होगी आपकी, मैंने एक बार मान भी लिया, तो एक ये आ गया बेटा और एक ये आ गया, कितने आने चाहिए फिर भी? ये तो किसी चीज के लिए कोड ही नहीं करता ना, फिर भी कितना आंसर आना चाहिए था? 2 ही आना चाहिए था ना, लेकिन ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो ये ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा आपको मॉड्यूल में, और गलत करोगे तुम, पक्का बता रहा हूं मैं, ढंग से सोल्व करके देखना आज, और इसको कोई नहीं पढ़ेगा अभी, मैं दूंगा ही नहीं ये, चलो मैं हटा दूंगा इसको। चलो जी सर, वर्क में टर्मिनेशन कोडोन के आगे नॉन सेंस कोडोन बेटा, जिसकी कोई सेंस नहीं निकलती, जो किसी चीज के लिए कोड नहीं करता। चलो भाई धन्यवाद आप सभी का।